नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबीएसटी की एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी अपने लोग बीटीएस एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग क्या कुछ नया अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे व्यूअर हैं एएनएम के ब्रदर सिस्टर, प्लीज़ चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड और बीटीएस एएनएम 10,700 रिगार्डिंग जो है जितने भी अपडेट निकल के आते हैं सारे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि अगर आपका केस का लिस्टिंग अगर नहीं होगा 18 तारीख के लिए तो वहाँ पे सुनवाई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी तक जो है केस का लिस्टिंग ही नहीं हुआ है, इसीलिए सुनवाई तो होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो सुनवाई नहीं हो पाएगी आज। और यहाँ पे जो एक बात कहा जा रहा था बहुत सारे लोगों के द्वारा कि बिहार सरकार की केस का जो है सुनवाई होगा, और मैंने आपको बताया था कि देखिए जब तक केस लिस्टिंग नहीं होगा किसी का जो है सुनवाई नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि सबको जो है नोटिस को जवाब देने के लिए, जिसको नोटिस इशू किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, उसका जवाब देने के लिए मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख तक का जो है 14-10 का जो है 14 और 10 का जो है और 2024 14-10-2024 तक के लिए जो है टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में। तो देखिए इससे पहले अगर ये आ जाता है, इससे पहले अगर जवाब दे देते हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन इस तारीख तक जो है सबको जवाब देना ही है। तो इफ़ेक्टिवली अब यहाँ पे आप यही सोच सकते हैं कि इसके जो हेयरिंग में जो है अब कुछ वक्त लग भी सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है तो जब तक सभी वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो जवाब नहीं देंगे तो वहाँ पे सुनवाई फिर कैसे हो पाएगी, आप ही बताइए। तो इसी कड़ी को लेके मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ वक्त आपको लग सकता है अब नेक्स्ट हेयरिंग में और सुनवाई में। इसीलिए सबका अलग अलग जो है आपको हेयरिंग डेट दिख रहा था। कुछ केस का अलग दिख रहा था, कुछ केस का अलग दिख रहा था, बिहार सरकार का अलग दिख रहा था। तो यही कारण था। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से जो है, जिस तरीक़ा से धीरे धीरे अगर सब अपना नोटिस जो है फाइल करने लगेगा, जवाब देना शुरू करेगा, या 14 तारीख से पहले उसको जवाब देना है, तो ये अगर जवाब देना शुरू कर देंगे और सर सबमिट हो जाएंगे तो आपको जो है एक इफ़ेक्टिव डेट देखने के लिए मिलेंगे हेयरिंग के लिए। और वहाँ पे आपको जो है जो हेयरिंग होगा तो उसमें आपको जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले से भी कहा था कि आप लोग इंतज़ार कीजिए कि 17 तारीख को पहले था, फिर 18 को हुआ। तो मैंने बोला था आप लोगों को 18 तारीख को जो सुनवाई होगा उसमें आपको पिक्चर क्लियर होगा कि किस तरफ केस जाने वाली है, अब किस तरफ केस नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो दो पक्षों के बीच में है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है, कईयों बार ऐसा हुआ है कि बीच का रास्ता हाई कोर्ट ने अपनाया है। कई बार ऐसा हुआ है पहले के केस में। ठीक है, तो बीच का रास्ता हाई कोर्ट ने अपनाया है और मामला को जो है दोनों को न्याय मिलने का काम किया है, क्योंकि दोनों पक्ष इसमें से गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताइए कि जो लोग यहाँ पे ये बोल रहे थे और जो लोग ये बोलते रहते हैं, प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि ये हो जाएगा 18 तारीख को, ऐसे हो जाएगा 18 तारीख को, वैसे हो जाएगा, इसकी जीत हो जाएगी, इसकी हार हो जाएगी, बताइए वो सब कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, किसी के पास कोई यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठा हुआ है कि जो यहाँ पे अपना वक्तव्य दे और वही हो। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, होने दीजिए चीज़ें। यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के आप लोग को इन्फॉर्म करने का काम है। ठीक है, यहाँ पे बैठ के रूल बनाने का काम नहीं है हम लोग को। हम लोग का काम है आपको न्यूज़ देना। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, भले कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जो है दोनों पक्ष में बैठ के जो है, जो दोनों पक्ष में बैठ के आप मज़े ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत। इस शब्द का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बताइए अगर मीडिया बाइस्ड हो जाए, किसी एक पक्ष में जाके खड़ा हो जाए, दूसरे पक्ष के बारे में गलत बोलना शुरू कर दे, तो ये किस तरह से नहीं हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ, थोड़ा जो है पेशेंस बना के रखिए। चीज़ें जो है यहाँ पे यूट्यूब पे जो लोग, जो मेरे भाई बंधु सब जो वीडियो बनाते हैं, तो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो सिर्फ आपको न्यूज़ देने का काम करता है। भले ही वो गलत न्यूज़ देते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन चीज़ें जो हैं होने के बाद आपको जो है बताना, ये हमारे हिसाब से सही रहता है। इसीलिए मैं पहले प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ कि 18 तारीख को ये जीत जाएगा। अब जब भी हेयरिंग का डेट मिलेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो दो बात है, ठीक है, एग्जाम बेसिस है और यहाँ पे जो है नियमावली की लड़ाई है, दोनों लड़ाई है, और दोनों पक्ष में से कोई गलत नहीं है। ये भी बात आप सोच के देख लीजिए। ठीक है, आप अपने जगह पे दूसरे को रख के देखिए तो आपको पता चलेगा दोनों पक्ष में से कोई गलत नहीं। अगर कोई नियमावली की बात करती है तो एग्ज़ाम के लिए जो नियम बनाए थे, क्या वो दूसरे गवर्नमेंट आके बनाए थे? वो भी तो बिहार सरकार ने ही बनाया था ना। तो इसीलिए जो है उसका भी कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट का तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। यहाँ पे अगर किसी का गलती हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की गलती है। ठीक है, और उसका जो है भुक्तभोगी हो रहे हैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट, चाहे संविदा वाले हो चाहे सीबीटी क्वालिफाइड वाले हो। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो
तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग के लिए जो है कब यहाँ पे शेड्यूल किया जाता है और कब मिलता है। जब भी नेक्स्ट हेयरिंग आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो है ज़रूर ही अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आज की डेट में जो है बिहार सरकार की तरफ से मैंने आपको पहले बताया था कि काउंटर एफिडेविट जो है सबको जिसको नोटिस इशू किया गया है उसको देना पड़ेगा। तो उससे शायद से आज बिहार सरकार से मैं देखिए मैं शायद शब्द का उपयोग कर रहा हूँ बहुत ही मर्यादा के साथ, शायद से आज जो है बिहार सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट जो है फाइल करी जाए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जवाब दिया जाए, ठीक है। अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर ही दूंगा। इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, वहाँ पे जो है नोटिस वाला इशू फंसा हुआ है और वही कारण जो है यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई है। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि अगर संविदा वाले की तरफ से जो है उसको मान लीजिए कि सरकार के तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको जवाब मांगा गया है और वो एफिडेविट नहीं अगर फाइल करते हैं तो क्या वो केस हार जाएंगे? देखिए ऐसा नहीं होंगे, एक ही आदमी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बहुतों आदमी है, ठीक है। एक ही आदमी अगर रहता नहीं करता तब वहाँ पे सरकार जो है उससे पूछती, सवाल जवाब करती कि मैंने आपको जो क्वेश्चन किया था उसका अभी तक आपने जो है उत्तर मेरे को क्यों नहीं दिया, तो वो बात हो सकती है। लेकिन वहाँ पे तो 3-4 आदमी, बहुतों आदमी है, ठीक है। तो बहुतों आदमी है तो कोई ना कोई तो ज़रूर वहाँ पे फाइल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है उन सब बातों पे जो है आपको नहीं जाना है, जो चीज़ें चल रही है चलेगी वैसे ही। बस ये है इंतज़ार है कि वहाँ पे बहस हो जाए एक बार अच्छे से फिर से, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुकी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी है। अब जब वहाँ पे बहस होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बहस होंगे और निर्णायक बहस होने के निर्णय के किस तरफ जाएगा उस हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी दोस्तों, और इस पे अगर कोई नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।